हेलो प्यारे बच्चों। तो अपन सीखते हैं भाई कि टॉपर्स किस तरह से लिखते हैं। हमें कैसे बोर्ड में पेपर लिखना चाहिए। जो बोर्ड 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 चिल्ला रहे हो ना, जिसके लेके इतना ज्यादा परेशान होने वाली कोई चीज नहीं। देखो, बोर्ड के पेपर तो सिंपल ही आते हैं, ठीक है। सिंपल आते हैं, उसके साथ साथ तुम उसको बहुत इजीली कर सकते हो। इसको देखो, ठीक है। जो तुम्हें आता है उसको करना है, और जो नहीं आता है उसको बहुत अच्छे से करना है। देखो, मुस्कुरा रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने इस चीज को बोला था। वो वीडियो पूरी तरह से नहीं पढ़ पाई थी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी हमारे पास। आधी ही डाल पाया था मैं उसको, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, लेकिन उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं कि हमारे जो डेट शीट आती है उसके हिसाब से कैसे प्रिपेयर करना है। पेपर लिखते हैं तो कैसे लिखना है। पिछली वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करी तुम्हारी, शुरू से लेकर लास्ट तक, कि तुम कहाँ जाते हो पेपर देने, वहां फॉर्म कैसे फिल करना है, ओएमआर को कैसे फिल करना है, ओएमआर फिल करने के बाद तुमको पेपर किस तरह से लिखना है, वहां बैठते समय कैसी फील रहेगी, तुम्हें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजें लेके जानी है, कौन सी नहीं लेके जानी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखा कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाके उसको देख लो। इसी का फर्स्ट पार्ट समझे, या फिर ये समझो कि हम लोग एग्जाम के बारे में समझेंगे, सीखेंगे कि बोर्ड के पेपर, कोई कॉम्पिटिशन पेपर कैसे देने जाते हैं। स्पेशली इसमें 10th क्लास के बोर्ड की मैंने बात करी। ओएमआर फिल करना सीख लो, अभी सीख लो, बाद में सीखोगे तो दिक्कत होगी। ओएमआर कैसे फिल करते हैं, नाम कैसे लिखना है, सब कुछ सीख के जाओ, ताकि वहां जाके हमारा टाइम बचे। नर्वस नहीं होना, ठीक है। पेपर में नर्वस नहीं होना कि पेपर को लेके भाई बोर्ड है, 10th क्लास है, अबे कुछ नहीं 10th क्लास। जैसे नॉर्मली चीजें कर रहे हैं, तुम्हें बता दो स्कूल में और टफ था, अब तो और इजी हो गया तुम्हारा। जब तक स्कूल में लिख रहे थे ना, टीचर्स रिस्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं, अब मार्किंग रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। तुम्हारा बस इतना सा काम होता है कि हमारा जो टीचर कॉपी चेक करना है उसको इरिटेट नहीं करना, उसको इरिटेट नहीं करना, उसको ये नहीं समझने देना है कि हाँ भाई बच्चा जो है हमारा वो बेवकूफ है, या इसको लिखना ही नहीं आता, कभी लिखा ही नहीं इसने। इतना आना चाहिए कि हाँ ठीक है, बच्चे को आता है, लिखा है उसने। इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं, कोई बात नहीं, लिखना आता है काफी है, ठीक है। अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है, सब कुछ ठीक है, तो एक बार इसको देखो, और जिस तरह से बता रहा हूं उस तरह से पेपर करोगे ना, गारंटेड 5% एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आओगे। वरना कहीं कहीं तो 10 to 15% मार्क्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर तुम 70 पे हो तो 80-85 तो इजीली पहुंच जाओगे, बस लिखने के पैटर्न से, ठीक है। लिखने का पैटर्न कई बच्चों को नहीं आता। हम पहले देखेंगे टॉपर्स किस तरह से लिखते हैं। जो हमारे टॉपर्स रह चुके हैं पहले, जिनके फुल मार्क्स आए थे, उन्होंने किस तरह से लिखा था। बोलते हैं ना कि तुम्हें अगर कोई चीज करनी है, डेवलप्ड होना है, तो पहले उनको समझो जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनको देखो उन्होंने कैसे किया था। हम नहीं जा रहे उस रास्ते पे, जरूरी नहीं वही चीज करें, हम क्या बताओ उससे बेटर करें। वी विल सेट न्यू एग्जाम्पल, है ना, नया एग्जाम्पल तैयार करेंगे, हम भी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, ठीक है। पहले उनको समझ लें कि उन्होंने कैसे किया था, तभी तो उनसे बेटर कर पाएंगे। कम से कम उनके जैसा तो रहना ही चाहिए, वरना उनसे बेटर रहना चाहिए। तो हम देखते हैं भाई, 2022 का टॉपर है, बस ऐसी सीट उठाई है मैंने, देखने के लिए, समझाने के लिए कि बच्चे किस तरह से लिखते हैं, और एक्चुअली और कैसे अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। हम वो भी डिस्कस करेंगे, और अच्छा कैसे लिख सकते हैं। इसको देखो, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं हम, आंसर नहीं पढ़ रहे हैं, नॉर्मली बस चीजों को देखो। क्या कर रहा है, आंसर लिखा है इसने, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है इसकी, स्टिल सब कुछ समझ आ रहा है, सब कुछ क्लियर है। कर्सिव लिख रहा है, कर्सिव की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं, स्टिल समझ आ रहा है। समझ आ रहा है मतलब तुम्हारे एग्जामिनर को समझ आना चाहिए। तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं, कोई बात नहीं, सर हम तो बढ़िया नहीं लिख पाते। अबे किसने बोला? हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में थोड़ी गए, पेपर देने गए, उसको समझ आना चाहिए। साइंस का पेपर दे रहे हो, इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, राइटिंग कॉम्पिटिशन नहीं है भाई। हिंदी के पेपर राइटिंग कॉम्पिटिशन नहीं है। समझ आना चाहिए, अगले को पता होना चाहिए, तुम्हारी नॉलेज का चेक है वो, राइटिंग का चेक नहीं। ध्यान रखना इस चीज का। राइटिंग कंपटीशन नहीं है तो राइटिंग पे फोकस नहीं करा जाता, बस थोड़ा साफ साफ और दूर दूर लिखा हो, ठीक है। साफ साफ मतलब बड़ा लिखो थोड़ा सा, और दूर दूर लिखो, जिससे कि एक एक वर्ड क्लियर हो, कहीं पता ही नहीं लगे एस बना है, आर बना है ना। इसको देखो, ठीक लिखा है, समझ गया मैं, एस लिखा है इसने। कईयों का तो एस और आर में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। जैसे मेरा और एक्स और एन मिक्स हो जाता है। तो राइटिंग ठीक है भाई, मैं अपनी भी कमियां बताता हूँ, राइटिंग ठीक है, थोड़ा एवरेज लिख रहा है, कोई बात नहीं, बस क्लियर तो हो जाए, बच्चे को समझ तो आ जाए। अगला टीचर अगर कोई पढ़ रहा है तुम्हारी कॉपी, तो समझ तो जाए भाई क्या लिखा है इसने। तो इस तरह से। दूसरी चीज, इसने देखो डायग्राम प्रॉपरली बनाया है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तुम्हारा जिसमें डायग्राम हो, तो डायग्राम को एट अ टाइम बनाओ। कई बच्चे क्या करते हैं कि डायग्राम सर हम लास्ट में बनाएंगे, वहां पे जगह छोड़ दी, अच्छे से बनाएंगे, सुंदर से बनाएंगे,
अबे डायग्राम अच्छे से तुरंत बनाओ, क्योंकि बाद वाला काम ना दिक्कत का हो जाता है, जल्दी 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 करो, टाइम बचाते रहते हैं फिर भी नहीं बचता। तो एट अ टाइम करो चीजों को, क्योंकि पूरी साल अगर तुम एट अ टाइम पढ़े थे तो अभी स्कोर बहुत अच्छा करने वाले हो। अगर एट अ टाइम नहीं पढ़े थे तो तुम्हें स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी, वो भी लेके आऊंगा मैं। ठीक है, मैथ्स की स्ट्रेटजी बताऊंगा। मैथ्स में कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है कि मैथ्स के कैसे कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी, एग्जाम्स के बीच में टाइम बच रहा है उसके बीच की स्ट्रेटजी। अगर तुम्हारी भाई तैयारी नहीं है, पूरी साल नहीं पढ़े, तो स्ट्रेटजी से काम करना पड़ेगा। तो अभी की स्ट्रेटजी ये है पेपर को लिखते समय कि डायग्राम साथ साथ बनाओ। पूरी साल साथ साथ नहीं पढ़े कोई बात नहीं, डायग्राम साथ साथ बनाओ, फिर से एंड के लिए मत छोड़ना, वरना सब घिचपिच हो जाता है। ठीक है, इकट्ठा हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वो मिक्सअप वाला मजा नहीं आता। बाद में लिखना शुरू करते हैं, कभी ये छूट गया कभी वो छूट गया। अभी शुरू में जब कायदे से लिखते जाओगे तो प्रॉपरली लिखोगे। तो डायग्राम बनाना है, अगर बायो का है किसी भी चीज का, तो लेवलिंग एट अ टाइम करनी है। ये नहीं सर हम ड्रॉ कर रहे थे, लेवलिंग बाद में करेंगे, दिमाग पे भी जोर पड़ जाएगा, है ना। भाई पेपर देने गए, तुरंत लेवलिंग करो, तुरंत डायग्राम बनाओ। कई बच्चे छोड़ते हैं उसको, ऐसा मत करना, तुम मत करना। ठीक है, ये हम इस टॉपर से सीखते हैं। अपना डायग्राम तुरंत बनाना है, प्रॉपरली गैप के साथ बनाना है। ठीक है, और जब हम चीजें लिखते हैं तो ठीक से मार्जिन, तो मैं बता दूं हमें कई पेपर्स में मार्जिन नहीं मिलती, और तुम्हारा पेपर वर्टिकल में होता है। वर्टिकल मतलब ऐसे होगा। ठीक है, स्कूल में अधिकतर तुमने जो पेपर देखे थे वो कुछ इस तरह से देखे थे। ठीक है, सॉरी, हाँ हॉरिजेंटल होगा, तुमने वर्टिकल देखे थे स्कूल में पेपर। ठीक है, मतलब ऐसे वाले पेपर देखे थे, जो लंबाई ज्यादा होती थी, जिनकी चौड़ाई कम होती थी। इसमें क्या होगा, चौड़ाई ज्यादा होगी, लंबाई कम होगी। तो इन पेपर्स को जो है करते समय ध्यान रखना होता है कि हमारी साइड में थोड़ी मार्जिन प्रॉपर हो। ठीक है, जैसे इसने डाल दिया, यहां से हम अभी इतना सीखते हैं, अपन और प्रो में जाएंगे। अगले टॉपर को देखते हैं जरा, हमारे पास एक टॉपर की और सीट है, उसने कैसे लिखा है। देखो, ये हमारा साइंस का ही पेपर है 2019 का, 2019 का। ठीक, अगेन एक टॉपर सीट है। इस टॉपर ने तो मुझे लगा बहुत अच्छा लिखा है, तरीके से लिखा है। हम थोड़ा सा इससे प्रो जाएंगे। ठीक है, इससे भी प्रो जाएंगे। इसको देखना इसने क्या किया, मैं क्या बताता हूं तुम्हें। मार्जिन प्रॉपर होनी चाहिए, कटा हुआ है इसके आगे मार्जिन है। ठीक है, मार्जिन प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कभी भी डिफरेंशिएट कर रहा हो तो उसके बीच में लाइन होनी चाहिए। और जब क्वेश्चन खत्म हो, जब तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो, तो नीचे कम से कम एक लाइन छोड़ के देखो, उसने एक लाइन छोड़ी ना, एक लाइन छोड़ के लाइन लीजिए। अभी हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले उसने एक दो लाइनें छोड़ी है, फिर क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर अच्छे से डाला। आंसर नंबर 10। ठीक है, अगर ए पार्ट हो तो ए डालो, बी हो तो बी डालो। ठीक है, आंसर नंबर 10 उसने प्रॉपरली डाला है। उसके बाद अपने क्वेश्चन को, आंसर को लिखना शुरू किया। कमियां बताओ इसकी, इसमें भी कमियां हैं। कमियां ये है, देखो मैंने अंडरलाइन करके रखा है, अगर कोई भी चीज तुम लिख रहे हो तो उसको ब्लैक पेन से मार्क कर दो। तुम्हारे टीचर को दूर से दिखेगा कि यार सलाइबा की बात हो रही, परसेंटेज भी लिखी हुई है, पेट की बात हो रही, मिकस वगैरह लिखा हुआ है, सलाइबा का मिकस। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, अंडरलाइन कर देना जो साइंटिफिक वर्ड है, जो तुमने याद किए हैं अलग से, अंग्रेजी नहीं, जो तुमने अलग से याद किए हैं, उनके लिए क्या है भाई, अंडरलाइन कर दो, ताकि टीचर को दूर से देख के समझ में आ जाए यार इस बच्चे को टर्म्स तो सारी आती है, सारी चीजों का जिक्र किया है इसने। वो क्या करेगा, उसका ध्यान यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फटाक से टिक मारेगा। उसको क्या करना है, इसलिए थोड़ी रोज नंबर काटे, क्योंकि उसके पास एक दिन में हजारों कॉपी होती है। जितनी ज्यादा चेक करेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो वो भी तुम्हारा प्रॉफिट के लिए बैठा हुआ है। तो उसके काम आसान कर दो, जितना आसान करोगे उतना तुम्हें प्रॉफिट होगा। दूर से आंसर नंबर डालो, दूर से चीजें क्लियर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। ब्लैक पेन से अंडरलाइन करो, इसने नहीं करा अंडरलाइन। ठीक है, अभी और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी कमियां बता रहा हूं, ध्यान रखना। उसके बाद एक लाइन का गैप, एक्चुअली गैप ना ज्यादा दिया करो, हर एक चीज में ज्यादा गैप दिया करो। दिखाऊंगा तुम्हें प्रॉपरली कैसे लिखना है। दूसरा इसमें लिखा देखो, ठीक है, दूसरा भी प्रॉपरली, कहा कहां से आ गया उसमें, कोई बात नहीं, छोड़ो उसे। देखो, ये है हमारा, जैसे तुम आंसर लिखते हो किसी भी चीज का, सबसे पहले पेज पे तो सेक्शन डाल दो अपना, और उसके बाद नेक्स्ट पेज से जाके आंसर लिखना शुरू करो। नेक्स्ट पेज से आंसर लिखना शुरू करो, और लिखते समय भाई घबराना नहीं। कोई भी बच्चा फर्स्ट पेज पे ओम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ये सब नहीं लिखेगा। ठीक है, जरूरत है रिप्लाई दे सकते हो तुम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ठीक है, ठीक है, लेकिन लिखना नहीं है पेपर में, क्योंकि जरूरी नहीं वहां पे टीचर जो है तुम्हारा वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। इस चीज को ध्यान रखना, कई बच्चे लिखते हैं तो बता रहा हूं। दूसरी चीज,
जब तुम आंसर शीट को टर्न करते हो, ये उम्र होती फर्स्ट पेज पे, इसके जस्ट पीछे वाले पेज पे तो लिखना ही नहीं है, ठीक है। इसके जस्ट पीछे वाला पेज होता है, उस पर नहीं लिखना, हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो होता है उस पर लिखना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज। भाई तुम्हारी कॉपी नहीं है, तुम पैसे नहीं भर रहे, टेंशन मत लो, एक एक्स्ट्रा कॉपी ले लेना, बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज पे लिखना शुरू करना है। और कोशिश करो कि फर्स्ट पेज पे बस सेक्शन डाल के छोड़ दो, और मार के पीछे वाले पे तो कुछ लिखना ही नहीं है, बात खत्म। क्योंकि वो फाड़ के भेज दिया जाता है, दो पोर्शन में आता है, डिस्कस करा था हम लोगों ने, एक फाड़ के भेज दिया जाता है और एक लगा रहता है हमारा, जिसमें बस रोल नंबर होता है, रोल नंबर, डेट शीट, और हमारा कौन सा कॉपी मिली है तुमको, सेट ए मिला है, सेट बी मिला है, सेट सी मिला है, सेट डी मिला है, ये लिखा होता है, ठीक है। अब देखो आंसर लिखते समय आंसर 1, जैसे हमारे टॉपर 2019 वाले ने भी लिखा था, बिल्कुल उसी तरह से उसने ये कमी करी थी। मार्क्स लिखो, इसको थोड़ा और इधर बढ़ा के लिखते, आगे मार्क्स लिखते, चाहे तुम नीचे लिखो और अच्छे से क्लियर विजिबल। और जब मार्क्स लिखो तो उसको अलग से अंडरलाइन करो, ऊपर अगर ब्लैक पेन से लिख रहा, नीचे ब्लू पेन से डबल अंडरलाइन, बहुत बढ़िया से। 1 दूर से दिखे भाई, उसको कितने मार्क्स का है ये भी दिखना चाहिए। जब आंसर लिखना शुरू करो अपना, तो उसमें आंसर्स में चीजें अंडरलाइन करते जाओ, चीजें अंडरलाइन करते जाओ, जिससे कि उसको इंपॉर्टेंट दूर से दिखता है कि ये चीज, अच्छा ये ठीक है, ये भी है, ठीक हमारा नंबर दे पटाख से। वो तुम्हारा आंसर पूरा पढ़ी ना, जरूरत ही नहीं पड़ रही उसको, जब जरूरत नहीं पड़ रही उसको पढ़ने की, इसका मतलब तो उसका काम क्या कर रहा है, आसान कर रहा है। ये हो गया थोड़ा सा जरूरी वाला काम। अगर ऐसा कर पा रहे हो तो तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, तुम्हारी इंग्लिश पे फोकस नहीं किया जाएगा, तुम्हारी गलतियां कई सारी छिप जाएंगी, ठीक है। कई सारी गलतियों पे फोकस नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम इंपॉर्टेंट चीजों को ऑलरेडी मार्क करके और टिक लगेगी, फटाफट नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि उसको देखनी वही थी, दो चीजें, 3 पॉइंट्स देखने, 3 वर्ड्स देखने, उसको मेनली जो उसमें होने चाहिए, फोकस किया, काम खत्म। कोशिश करो शुरू की लाइनें अच्छी लिखो, पहली और दूसरी लाइन अच्छी लिखो। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं, सर मैं पेपर देने गया था बढ़िया से नहीं लिख पाया। अगर नहीं लिख पाया कोई बात नहीं भाई, सीख रहे हो सकता है स्ट्रेटजी फर्स्ट पेपर में ना भी अपना पाओ, अभी टाइम है वैसे हमारे पास, लगभग 7 दिन है, 15 तक ही मैं तुम्हारा टाइम मानता हूं। तो तुम 1-2 सैंपल पेपर जो भी लगाओ, वैसे तो सैंपल पेपर डेली ही लगाओ, हमारे जो खुद के पर्सनल बच्चे हैं उनको तो मैं पर डे 2 सैंपल पेपर लगाने को बोलता हूँ। कोशिश करो टाइम मैनेज कर पाओ, तो 2 सैंपल पेपर लगाओ। अगर तुम्हारी 9th क्लास में 80% आई थी, 75 to 80% आई थी, तो मिनिमम 2 सैंपल पेपर लगाने हैं दिन के, हर हाल में तुम 90 स्कोर करोगे। अगर 75-80 थी तुम्हारी, तो ये मैं गारंटी देता हूँ। थोड़ी सी मेहनत कर लो, बस 7-8 दिन, ठीक है। उसके बाद तो अपना जो सब्जेक्ट है उन पर फोकस करना है, क्लियर है। इतना डरना नहीं है भाई, पेपर आ रहा है कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। उसमें बोर्ड है, जो तुमसे पूछने वाले हैं सब रिश्तेदार फोन करके पूछते हैं। अगर रिश्तेदारों से पूछो आपकी कितनी आई थी, उनसे एक बार पूछो, बेटा हमें तो याद नहीं, बेटा हमारे टाइम में तो पढ़ाई नहीं होती थी, हमारे टाइम में पढ़ाई नहीं थी। अरे आजकल तो तुम जितना एक साल में पैसा खर्च करते हो, उतना तो हमारे पूरी पढ़ाई पे नहीं लगा। अबे ठीक है, तुम्हारे टाइम में पैसे की वैल्यू बहुत थी, तुम तो 10 रुपए में भैंस खरीद के ले आते थे, है ना। तो उनकी बातों पे नहीं जाना। 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद तुम्हारे नंबर्स को कोई नहीं याद रखने वाला। घर में मुश्किल से 2 महीने लगते हैं, 2 महीने बाद सब भूल जाते हैं। रिजल्ट हाँ ठीक रहा था इनका, कम आए होते तो ठीक रहा था, ज्यादा आए होते अरे हमारा उनका टॉप किया था, है ना। 88-87 आए होते, 90 तो ऐसे ही कर देते, 90 आए थे। तो रिश्तेदारों से तो भाई डरना ही नहीं, बाकी फोन उठाओ मत, ठीक है। नंबर अच्छे लेके आओ अपना, किसी चीज से लेना देना नहीं, अपनी कोशिश करो, सबसे मेन चीज है कोशिश करो। अगर तुम कोशिश बढ़िया कर रहे हो तो किसी को नंबर नहीं बताने, बहुत अच्छे आए तब भी नहीं, बहुत कम आए तब भी नहीं, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैसा कहते हैं ना, 1 किलो मिठाई का डिब्बा अलग से जाएगा, है ना। वो हमारे खान सर भी कहते हैं मिठाई का डिब्बा अलग से जाएगा। भाई सच्चाई ये है कि मिठाई कोई नहीं पूछता, उनसे पूछो मिठाई है किस चीज का, पास हो गया, ये फलाना लड़का फलाना लड़की जो है वो अच्छे नंबरों से पास हो, अच्छा हो गई होगी। अगर उनके घर में छोटे बच्चे हैं तो बोलेंगे भी देख रहे हो भैया तुम्हारे पास हो गए, दीदी तुम्हारा अच्छा नंबर लेके आई है। वैसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 दिन बाद बच्चे भी भूल जाते हैं और मम्मी भी भूल जाती है, तब उनको दूसरा एग्जाम्पल मिल जाता है, कहीं ना कहीं किसी और के यहाँ से मिठाई आ जाएगी। फर्क नहीं पड़ता, ना मिठाई से फर्क पड़ता है ना किसी चीज से फर्क पड़ता है,
वो बस तुम्हें कॉल करके एक बार नंबर पूछते हैं ताकि एक बार तुमको जलील कर सके या फिर खुद परेशान हो सके। ठीक है, तो जो तुम्हारी परसेंटेज है तो यही बस। ठीक है, हमारी इतनी आई थी, आपकी कितनी आई थी? फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई ये है, नंबर तुम्हारे कोई नहीं पूछने वाला। प्रॉपर तरीके से लिखो, प्रॉपर तरीके से समझो, 2 सैंपल पेपर पर डे लगाओ, नंबर तुम्हारे अच्छे आएंगे। 75 to 80 अगर आ रहे थे तो 90 पहुंच जाओगे बहुत इजीली। अगर 50-60 आ रहे थे तो 70 प्लस तो डिजर्व करते हो। और जो भी बच्चा 70 से 90 के बीच में पहुंचेगा, श्योर शॉट है वो बच्चा अच्छा है। 12th क्लास में वो और बेटर होगा। टेंशन मतलब, शायद 12th क्लास तक मैं तुम्हारे साथ रहूं, नीट की प्रिपरेशन कराऊंगा मैं भी। वैसे बता दूं, मैं सुपर मेडिकल से था तो मैथ्स और बायो दोनों पढ़ाता हूं। सीखेंगे अपन, आगे बढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल में कभी भी कोई क्वेश्चन लिखो तो हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइनें मिनिमम छोड़नी है, क्योंकि अपन को कई चीजें लास्ट में याद आती हैं, यार ये भी लिख देते तो बेटर रहता। तो हमने एक क्वेश्चन लिखा, 3 लाइनों का लिख दिया, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, उसके बाद मिनिमम 2 लाइनों का गैप होना चाहिए, 2 लाइनों का गैप होना चाहिए, जिससे कि अगर हमारे लास्ट में कुछ याद आ जाता कि यार सर में ये लिखना था, ठीक है यार एक पॉइंट रह गया और लिख देता तो अच्छा रहता। ठीक है, परेशान क्यों हो रहा, पीछे आ 2 लाइन लिख उसकी, और नहीं लिखनी है कोई बात नहीं, बढ़िया है, गैप है, सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, देखने से साफ लगेगा। घिचपिच करके नहीं लिख रहा है, दूर दूर लिख रहे हैं, प्रॉपर गैप छोड़ा हुआ है। दूसरा आंसर भी टीचर को दूर से दिखेगा कि यार ये किया इसने, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, फिर नीचे 2 लाइनें खींचनी है, 2 लाइनें छोड़ के एक लाइन में एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ये 2 लाइनें खींचनी है। अगर गलती से भी तुम्हारा एक पॉइंट 2 लाइनों से ज्यादा हो जाए तो एरो लगा के लास्ट में, एरो लगा के लास्ट में यहां पे लिख दो। ठीक है, लास्ट पेज, लास्ट पेज, ठीक है, एरो लगा दिया, खत्म। यहां पे भी एरो लगा दिया, टीचर को दिखेगा भाई, इतना दिखेगा। वैसे इतना जरूरत ही नहीं पड़ता, 2 लाइनें हमारे लिए इनफ हो जाती है। फिर भी जरूरत पड़े तो तुम तीसरी लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जो तुम अगला आंसर डालने वाले हो वो इन 2 लाइनों के बाद एक लाइन और छोड़ोगे, फिर डालोगे आंसर नंबर 2। अगेन मार्क्स डालने हैं और दोनों चीजों को अंडरलाइन करना है। ठीक है, इसके अलावा साइड की मार्जिन्स, जो मैंने रफ वर्क लिख रखा है, साइड की मार्जिन्स ये प्रॉपर होनी चाहिए। मैं तो क्या करता था, स्केल लेके जाता था, और स्केल में पेपर है जैसे हमारे पास, ये पूरा पेपर है, इधर से मैंने स्केल रखी, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट से टच करके यहाँ पे स्केल रखी और सीधे लाइन खींचती, पूरी पूरी बड़ी स्केल रहती थी ट्रांसपेरेंट वाली, वही अलाउड होती है, दूसरी स्केल अलाउड नहीं होती हमारे पास। इस चीज का रखना। दूसरी तरफ की मार्जिन, जैसे इस तरफ है हमारा रफ वर्क, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, रफ वर्क, ठीक है। इस रफ वर्क को क्या करना है, जैसे हमारा अगर मैथ्स का है तो रफ वर्क थोड़ा सा बड़ा रखना है, वरना छोटा रखना है। कॉज बता दूंगा, अगर वैसे रहते हैं हमारे नॉर्मल तो दोनों तरफ बराबर बराबर रखो। इससे क्या होता है, तुम्हें कम लिखना होता है, और कम लिखते हुए भी वो ज्यादा लगता है। अगर तुम्हें कम आता है तो वो ज्यादा लगेगा, तुम्हें ज्यादा आता है ऑलरेडी तो वो और ज्यादा लगेगा। तो टीचर इससे खुश होता है, चलो यार बच्चे ने बढ़िया लिखा है, सारी पॉइंट मिक्स किए हैं, सारी चीजें लिखी हैं इसने, और बढ़िया लग रहा है, अंडरलाइन करके गया है, इतनी लिखा भी है, नंबर देने चाहिए, बनते हैं। ये बच्चा जबरदस्ती छीन रहा है मेरे से, है ना, तो मार्जिन देनी जरूरी है। अगर वही तुम्हारा मैथ्स हो तो मैथ्स में थोड़ा सा रफ वर्क बढ़ा के लिखो। दूसरी चीज जो तुम जनरली गलतियां करते हो, रफ वर्क को मिक्स करना, कुछ भी कहीं पे भी मिक्स कर दिया, इधर से चले इधर से चले मिक्स कर दिया, मिक्स नहीं करना, उसको प्रॉपरली लिखना है। ठीक है, जिससे कि अगर तुमने कोई भी इधर लिखी चीज, ठीक है, अभी मैथ्स का पेपर एक दिखाऊंगा, इधर कोई भी चीज लिखी तुमने तो वो चीज प्रॉपरली यहां पे दिखनी चाहिए। तुमने रफ वर्क किया, छोटे छोटे कैलकुलेशंस भी करो। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे एक टॉपर बच्चा है, 6 3 12, क्या ऐसा होता है 6 3 12 होता है? नहीं होता ना। तो भाई ध्यान रखने वाली चीज है, अगर उसने इस चीज को अलग लिखा होता तो उसका शायद ध्यान आ जाता इस चीज पे। 2 बार लिखता है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, हो सकता है उसका ध्यान चला जाता, बट उसने कहा क्या, फटाफट मन में ही पढ़ा 6 3 ठीक है, खत्म, आगे वही टल लगा के सॉल्व कर रहा है, तो गलत हो जाएगा ना। फिर इस तरह से नहीं, तुम्हारी छोटी कैलकुलेशंस को भी सॉल्व करना है, इससे एग्जामिनर ये नहीं सोचता। कई बच्चों को लगता है सर छोटी छोटी कैलकुलेशंस हम करेंगे तो सर सोचेंगे इसको इसका भी टेबल नहीं आता था, जैसे स्कूल के टीचर टोकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, जो बच्चा छोटी छोटी चीजों को देख रहा है, छोटी छोटी चीजों को कैलकुलेट करके कर रहा है, इसका मतलब वो कॉन्शियस ज्यादा है।
चीजों को लेके उसने ज्यादा सीरियस ले रखा है। सीरियस लेने के बाद ही वो छोटी छोटी चीजों को भी करके देख रहा है। जो कर रहे हैं भाई बढ़िया से करेंगे ना, कोई कैलकुलेशन, कोई एडिशन, कोई चीज गलत नहीं होनी चाहिए हमारी। तो हम लोग हर एक कैलकुलेशन को करेंगे। दूसरी चीज, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर रहे हो तो पहला इधर मार्क करो और उसके बाद प्रॉपरली उसको करो। अगर नहीं करना है, पहले में मान लो कोई रफ वर्क की जरूरत नहीं पड़ी तो पहला मार्क करा, छोड़ दिया उसको। दूसरा मार्क करा, रफ वर्क है इसको, इस पर ध्यान टीचर जब देता है जब तुम्हारी इधर कोई चीज गलती हो जाए और इधर तुमने सही लिखा, तो उसको इधर भी क्लियर दिख रहा है ना भाई, इधर भी लिखा है, तो जहां वो तुम्हारा एक नंबर काटने होगा वो आधा काटेगा। ये चक्कर है, जहां एक काटने होगा वहां आधा काटेगा। तो यार कुछ तो फायदा मिला हमें, मिला ना। कभी कभी तो ऐसा होता है इधर पूरा क्वेश्चन गलत लिख रहा है क्योंकि हमने वैल्यू गलत लगा रखी है, इधर पूरा सही कर रहा है, दूसरी कैलकुलेशन भी सही, तीसरी भी, चौथी भी सही। तो इस चीज को ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है, कि कैलकुलेशंस जब भी करो, कोई भी चीज करो तो दूसरी तरफ बिल्कुल प्रॉपरली। क्लियर है इतना? रफ वर्क को पीछे नहीं करना, छोटे कैलकुलेशन हो चाहे बड़े कैलकुलेशन हो, रफ वर्क को साइड मार्जिन में प्रॉपरली करना है, ठीक से, अच्छे से। ठीक है, समझ गए इतना? देखो एक बच्चे की मैथ्स कॉपी, इसमें देखो मैथ्स कॉपी हमारी किस तरह से लिखी हुई है। दो कॉपी मैंने लगाई है, एक्चुअली ये दो नहीं है, ये हमारे दो पेजेस हैं, जिसमें इसने क्या किया है, पहला पेज पे जब लिखना शुरू किया तो लिखा है टू प्रूव, जो भी चीज प्रूव करनी है, टॉपर की, अगेन टॉपर सीट है, ठीक है, जो भी उसको प्रूव करना है उसने प्रॉपरली लिखा है। उसके बाद प्रूफ बता दिया उसने हमें, पहली चीज हम ये प्रूव करने वाले हैं, प्रूफ, पहली चीज को उसने प्रूव करने के लिए लिखा है एंगल ओपीक्यू इक्वल टू 90 डिग्री। मैथ्स में इतना नहीं जाऊंगा, मैं भी समझा रहा हूं बस, मैथ्स का अलग से तुम्हें बहुत अच्छे से डिटेलिंग में बताऊंगा किस चीज की कितनी वेटेज है, कौन सी चीज कितनी पढ़नी है तुम्हें, ठीक है। पूरी साल 10th क्लास जो है क्या करना चाहिए अपन को, मैं पूरा चीज बताऊंगा तुम्हें। लास्ट मोमेंट पे है अगर हम लोग, तो कौन कौन सी चीजें तुम कर लो जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल में इसको देख लो जरा, एक एक चीज को क्लियर, जो भी चीज प्रूव करनी है उसको लिखो, ऐसे समझो कि तुम्हारा इंग्लिश टीचर मैथ्स का पेपर चेक करने आया है, ठीक है। तो उसको हर एक चीज समझानी है कि ये और ये इक्वल है क्योंकि वो कॉमन है, ठीक है। कॉमन है कहां पे, फिगर में, हमने फिगर भी प्रॉपर बनाना है। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, ओपी क्यू, ओपीआर, एक्स वाई जेड लिख रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं कहा है। कईयों को रटे हुए, सर एक्स वाई जेड था हमारा, है ना, एक्स वाई जेड था हमारा ट्राइंगल, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड था। अबे फिगर कहाँ है, टीचर को क्या पता कौन सा एक्स वाई वाई जेड। तो फिगर को हर एक को बनाना है, चाहे तुम्हारे पेपर बना हो तब भी बनाना है, क्योंकि फिगर बनाने से कई चीजें तुम्हें क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज, जो तुम नेमिंग में गलतियां कर देते हो वो गलतियां होने के चांसेस नहीं रहेंगे। पेपर हम घर से नहीं ले जाते, वही मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं, तो गैप के साथ, ठीक है, एक प्रॉपर गैप के साथ चीजों को एक्सप्लेन करना है। इसने एक आंसर को 2 पेजेस पे लिखा है, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन, एक आंसर को 2 पेजेस पे लिखा है। तो बढ़िया, अच्छे से एक्सप्लेन करो, टीचर थोड़ा सा खुद को मजबूर कर दे, भाई ठीक है नंबर देने चाहिए इस बच्चे को, है ना, अब तो यार देने ही पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे, इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, सारी चीजें बता रहा है, तो ठीक है अच्छे से लिखो। कटिंग अगर कर रहे हो, दूसरी चीज, ये कटिंग करने का तरीका इस तरह का नहीं होना चाहिए, ये कटिंग करने का तरीका होना चाहिए, दूसरे पेन से काट दो, ठीक है, एक सिंगल लाइन। तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो 2 लाइनें लगा दो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि कई बार तुम गलत चीजें लिखते हो तो टीचर्स क्या करते हैं, उनको दिख रहा होता है तो मुस्कुराते हैं, इधर आ बेटे, ये देख, तुम्हारे साथ भी होगा, देख बेटे ये तूने गलत लिखा है ना, देख तूने पहले सही लिखा था अब गड़बड़ कर दी, चल आता था ना तेरे को, ठीक है, आधा नंबर दिया तो उस खुश हुआ तो आधा नंबर तुम्हें दे देगा, बोले यार चल यार तूने पहले तो लिखा, तुझे आता था। जिसको नंबर देने की बारी आती है ना, जबरदस्ती किसी पास करना हो, किसी को नंबर थोड़े सा और बढ़ा के देने हो, तो वो दोबारा चेक करते हैं कॉपी को, चेक करी जाती है नॉर्मली कॉपी, दोबारा चेक करो कहीं नंबर तो नहीं बढ़ रहा है बच्चे के। बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ठीक है, बोर्ड ये करता है, अन्याय नहीं होना चाहिए। फिर भी कईयों के कम आते हैं, रीजन है उसके पीछे, हमें लिखना नहीं आता, बाकी और कोई कॉज नहीं। तो वो चेक करते हैं, अगर तुम्हारी गलती है तो गलती को एक बार काटो, जिससे कि अगर क्या पता तुमने सही लिखा हो तो वो उसको दिखे, और अगर गलत भी लिखा था कोई बात नहीं, ऐसे काटने का मतलब होता है कि सारी चीजें छुपा ले। हो गया बंद, ठीक है। और मुझे नहीं दिखाना होगा तो मैं क्यू को ओ बनाऊंगा, एन बनाऊंगा, इस पे पी बनाऊंगा, ठीक है, एस बनाऊंगा, लो कतई गायब हो गया।
टीचर पहचाने, ढूंढता रहे यहाँ पे क्या लिखा था। ठीक है, इतना उसके पास टाइम भी नहीं और उसको इतना से मतलब भी नहीं। तुम्हारा ही नुकसान है, इतना घिचपिच करने के बाद पीछे का पेज भी खराब होता है, और इसके अलावा तुम्हारी जो क्वालिटी है वो दिखती है कि कितना अजीब तरीके से लिख रहे हो। तो कटिंग करनी है, कटिंग के लिए मैं नहीं मना करता, व्हाइटनर नहीं लगाना। कटिंग कर सकते हो तो व्हाइटनर वाला, खैर सभी को पता है, व्हाइटनर नहीं यूज करते हम लोग, ध्यान रखना, अगर नहीं पता तो व्हाइटनर यूज नहीं करते। लेकिन कटिंग प्रॉपरली, ठीक है, कटिंग होती है तो उसको ढंग से, गलतियों के लिए मना नहीं है, गलतियां छुपाने का तरीका थोड़ा सा प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, कि हमने ठीक है गलती करी थी और उसको हमने तुरंत चेक किया, तुरंत काट दिया, ये सभी को पता लगता है। कई बच्चे क्या कर रहे होते हैं, ऐसे से काट रहे होते हैं, ये गलत हो गया हमारा, ये गलत हो गया सर, वो सर एग्जामिनर वो इसको देखने एग्जामिनर इसको लगते हैं। देखने लगते हैं, अबे अबे नहीं नहीं देखने लग देखने लग जाएगा, जाएगा। एक बार एक उसको बार इसको काटो, काटो, बस बस उससे इससे ज्यादा ज्यादा नहीं। नहीं। कई कई बच्चे बच्चे चालाक चालाक होते हैं, वो होते हैं, क्या वो करते क्या हैं, करते गलत हो हैं, गया ना उसको आराम गलत हो गया यहाँ तो पे बस क्रॉस यहाँ लगा देते हैं, यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, दूसरे पेज पे जाके दोबारा से कर दिया। क्या पता टीचर यहाँ पे भी नंबर दे दे और वहाँ पे भी नंबर दे दे। तुमने तो यहाँ पे क्रॉस लगाया है तो इस पे ऑब्लिगेशंस नहीं होते। क्रॉस लगाते हैं यहाँ पे, तुमने किया, एग्जामिनर ने ध्यान नहीं दिया, एक बार गलत हो जाए तो बस क्रॉस लगा दिया, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे भाई परेशान नहीं होना। जब भी पेपर क्लोज करो अपना, जब तुम पेपर ख़त्म कर रहे हो, कर लिया, जब आप पेपर अपना क्लोज करो तब पीछे जाओ, आराम से एक बार उसको देखो। कोशिश करो हमेशा 5 मिनट पहले ख़त्म, कम से कम 5 मिनट पहले, क्योंकि तुम सारी चीज़ें चेक कर लोगे कौन कौन से क्वेश्चन तुमने कर लिए हैं, ठीक है। मार्क करो उनको, तुमने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, इसमें देखो, इसमें देखो, ये सबसे पहला काम है, इसमें देखो, इसमें किया तो है ना हमने सब कुछ। दूसरी चीज़, तुम्हारे पास टाइम बचा है तो जो क्वेश्चन छूट गया या जो क्वेश्चन तुम्हें डाउटफुल लग रहा है उसको क्या करना है, प्रॉपरली देखना है, ठीक है। देख लिया भाई। अब अगर तुम्हें कुछ उसमें हो सकता है तो कर दो तुरंत, अगर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। अब जो होगा वो ठीक है, रब देखेगा, भगवान देखेगा हमारा, वही देख लेगा, क्योंकि हमने कर लिया, पेपर हो गया हमारा, बात खत्म, ठीक है, हो गया। अब जो होगा वो देखेगा, ठीक है, ऊपर वाला संभालेगा हमारा। हमने कर दिया पेपर, हम सेटिस्फाइड है, अब जो होना था हो गया, ख़त्म। अब नहीं करना, अपने को इतनी टेंशन नहीं लेनी, कर लिया है। जो बच्चा पेपर जल्दी क्लोज करेगा उसके लिए क्या है, सेटिस्फेक्शन प्रॉपरली, क्योंकि रिजल्ट जो है वो लगभग जून में आता है जाके। तो जून तक भाई इतना ज्यादा पेशेंस नहीं रख सकते, मई जून में रिजल्ट आ रहा है, फिर अपन इम्प्रूवमेंट के लिए भाग रहे हैं, ये करना है वो करना है, तो उस चीज के लिए परेशान नहीं होना। जब उसको देख लिया तुमने, सेटिस्फाइड हो गए, कॉपी क्लोज कर दी, उसके बाद आ गए एक बार, मोस्ट प्रॉब्ली मैं सारी कॉपियां डालूंगा तुम लोगों के लिए, तो यहाँ पे आकर रिजल्ट चेक कर लिया आपको। इसलिए हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतनी मदद कर देना अगर हेल्पफुल लगा है तो, और एक बच्चे को शेयर कर देना, कोई तुम्हारा दोस्त हो, ठीक है, अगर ज्यादा मदद करना चाहो, ज्यादा प्यार आ गया हो अपने सर पे, तो ग्रुप में शेयर कर देना, स्टेटस लगा देना, ठीक है। फिलहाल हेल्प मिली होगी मोस्ट प्रॉब्ली, पेपर के लिए डरना नहीं, ठीक है। मैथ्स के ट्रिक लेके आऊंगा कि किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उनको पढ़ना, और उन्हीं को पढ़ के तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। जिसकी मैथ्स वीक है ये उसके लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन फिर भी जिसकी अच्छी है वो आके बस देख लेना, हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।